शाम में कोई घर से बाहर निकलता था, 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग घूमते। अब पहले कुछ नहीं था। कुछ भी बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, हम चुप रहेंगे तो सवाल हो जाएगा। इस दिल की आवाज को रोक नहीं सकते, मगर हर शब्द से तूफान हो जाएगा। ये शायरी अभी नीतीश कुमार पर खूब फिट बैठती है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हमेशा ही अपनी बातों के कारण चर्चा में रहते हैं। उनके द्वारा कही गई हर बात पर ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी रहती है। ये कोई नई बात नहीं है कि जब नीतीश कुमार कुछ बोले हैं तो उनकी हर एक टिप्पणी या बयान सुर्खियों में आ जाती है। चाहे वो बीजेपी के नेता हो या फिर आम जनता, हर किसी की निगाहें सीएम नीतीश कुमार की तरफ होती है, ये जानने के लिए कि वो इस बार क्या बोलने वाले हैं। उनकी बातों पर इतनी प्रतिक्रिया क्यों होती है? इसका जवाब उनकी अनूठी शैली और कभी कभी विवादित बयानों में छिपा होता है। अभी नीतीश कुमार ने बिहार में हुए बदलाव का जिक्र किया और ये बयान दिया कि अब लड़का लड़की रात के 10 से 11 बजे भी बाहर घूमते हैं और किसी को कुछ नहीं होता। उनका यह बयान जो सुनने में एक सकारात्मक पहलू था, वो भी विवाद का कारण बन गया और सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल होने लगा। इसके बाद लोग इस बयान का मजाक उड़ाने लगे और चर्चा का एक नया दौर शुरू हो गया। जो यहाँ पटना के बापू सभागार में आज संत रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने शुरुआत से ही अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काफी काम किया है। पहले वाला कोई कुछ करता था, ये सब लोग साथ में आने के बाद किए हैं। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि बीच में हम ही लोग जो 2 बार इधर उधर चले गए, इसके बाद हमें पता चला कि ये लोग कभी कुछ नहीं करेंगे, हम लोग तो आपस में एक साथ हैं। इसके बाद नीतीश कुमार ने बिहार की सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी बात रखी और सुनिए ऐसा क्या कह दिया जिसकी चर्चा अब होने लगी है। शाम में कोई घर से बाहर निकलता था, अब बोलिए आप कितना होता, कितना देर तक जाता है, 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग घूमते। अब पहले कुछ नहीं था। तो सुना आपने, नीतीश कुमार ने बिहार में जिस तरीके से अपनी सुरक्षा व्यवस्था बनी है, लोगों को कम परेशानी हो रही है, लड़के भी रात में घूमते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती, इसका जिक्र किया। लेकिन नीतीश कुमार बेचारे ट्रोल हो गए। बाकी मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार में मंत्री थे, उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, उस समय से ही सारा काम मिलकर कर रहा हूं, अभी भी हम सभी जगह घूम रहे हैं और एक एक चीज को देख रहे हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी लोगों को संबोधित करे और उन्होंने कहा कि गांधी परिवार सोचता है कि कोई और इस देश का वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन गांधी परिवार को पता होना चाहिए कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता तय करती है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कौन होगा। सुनिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। ये डबल इंजन की सरकार है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जरूर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहार और देश में एससी और एसटी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तत्परता के साथ काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बिहार के कानून व्यवस्था, बिहार में सुरक्षा, बिहार में हुए बदलाव का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि सामने चुनाव है और लोगों को बताना बेहद जरूरी है कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ बदलाव किया है। वैसे नीतीश कुमार की ये समस्या कोई नई नहीं है, इनके द्वारा कही गई हर बात पर विवाद उठना कोई नई बात नहीं है। कभी कभी वो राजनीतिक बयानबाजी करते हैं तो कभी अपनी व्यक्तिगत राय देते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती। इस बार भी उनकी बातों को लेकर काफी हलचल है, लेकिन अंत में यह कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार का बयान हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। अंततः बिहार में किए गए विकास कार्य और सुरक्षा की स्थिति पर इस पूरे घटनाक्रम का बड़ा असर पड़ा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस तरह के बयान और राजनीतिक बयानों का क्या असर पड़ता है। नीतीश कुमार के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी की साख बचानी है और अपनी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच सही तरीके से पेश करना है। यह भी जरूरी है कि बिहार के नागरिक अपनी वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करें और ये समझे कि उनके राज्य में क्या बदलाव आए हैं।
और किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। राज्य में हर कोई चाहता है कि उनकी सुरक्षा मजबूत हो, उनके अधिकारों की रक्षा हो और राज्य के विकास की गति तेज हो। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम लोग अपने नेताओं के बयानों पर सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय उनके कार्यों का भी सही मूल्यांकन करें। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पे विपक्ष के द्वारा क्या कुछ बयानबाजी की जाती है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।